नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे सवाल का जवाब दूंगा जो मुझसे बहुत कम पूछा जाता है। अब आप बोलोगे कि कम पूछा जाता है तो आप इसका जवाब देने क्यों आए हो? इसलिए क्योंकि ये जो सवाल है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम लोग पूछते हैं और इसीलिए मैं आपको इसको दे रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टॉक्स दिखा देता हूँ, भूमिका तैयार कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक स्टॉक है जेट एयरवेज। एक समय ये बहुत अच्छे रेट पे ट्रेड करता था, अभी 90 रुपये पे है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएसन दिखाता है। आप देख सकते हो 90 रुपये पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक स्टॉक है यस बैंक। एक समय ये 300-400 रुपये पे ट्रेड किया करता था, आज 12-13 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। एक स्टॉक है पीसी ज्वेलर। एक समय ये भी 500 के ऊपर ट्रेड करता था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन आप जाकर के चेक कर सकते हो। आज ये 20 रुपये पे अवेलेबल है। एक स्टॉक है सिंटेक्स। इसकी इक्विटी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। एक समय ये ठीक ठाक प्राइस पे ट्रेड किया करता था, काफ़ी तरीके से इन्वेस्टर्स यहाँ पर ट्रैप हुए हैं और ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये जो स्टॉक्स मैंने आपको दिखाए, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर का पैसा भयंकर तरीके से जला है। अब एक ऐसे इन्वेस्टर के बारे में सोचिए जिसका पैसा इन चारों में से या इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स थे, बहुत सारे, DHFL हो गया, मनपसंद बेवरेजेस आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो जो कंपनी बनाती थी मैंगो सिप, वो कंपनी थी ये। और इन सभी कंपनियों में टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट था वो हम लोगों से इन्फॉर्मेशन छुपाता था, यानी कि जो छोटे इन्वेस्टर्स थे, HNIs थे, FIs इवन बहुत टर्म्स में, उनसे DIIs भी, उनसे इन्फॉर्मेशन छुपाई जाती थी। मतलब मैनेजमेंट हमारे साथ कर रहा था धोखा और बहुत लोगों को यहाँ पर किया गया ट्रैप। और ये सिर्फ छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे, मैं आपको कम से कम जितनी मुझे जानकारी है 85 से 90 स्टॉक्स मेरे सामने, और ये जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ ये पिछले 5-7 सालों का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सामने बर्बाद हुए हैं मैनेजमेंट की गड़बड़ी के कारण। अब यहाँ पर वो सवाल जो कम ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन कम पूछा जाता है, वो ये है कि सर क्या जो मेरा पोर्टफोलियो है ये वेल डाइवर्सिफाइड है? अब वेल डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले डाइवर्सिफिकेशन समझिए। एक कहावत है, डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, ये सिर्फ कहावत है। दूसरे टर्म्स में मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप छोटे रहे होंगे या कभी, मतलब बड़े बुजुर्ग आपने सुने होंगे, अगर आप बड़े बुजुर्गों से ताल्लुकात रखते रहे होगे, ठीक है, जब आप 18, 20, 25 साल के रहे होगे, पढ़ते रहे होगे, तो बड़े बुजुर्ग कहते रहे होंगे बेटा जब बाहर निकला करो एक जेब में सारा पैसा मत रखो। ठीक है, जब आप सफ़र कर रहे हो तो अगर आप 3 बैग लेकर सफ़र कर रहे हो, तीनों बैग में थोड़ा थोड़ा पैसा रखो। इन केस एक बैग के साथ कुछ हो जाए तो आपकी 2 बैग्स आपके लिए बैकअप के रूप में अवेलेबल रहें। ठीक है, वॉलेट अगर लेकर चल रहे हो, वॉलेट के अलावा भी आपको कुछ पैसे जेब में अलग से रख लेने चाहिए। कुछ लोग मोबाइल की कवर के पीछे रख लेते हैं। ठीक है, पहले जब मोबाइल खुलने वाले आते थे जहाँ पर बैटरी निकाली लगाई जाती थी, कुछ लोग वहाँ पर पैसे रखते थे। और ये सच में मैंने बातें देखी हैं, हो सकता है आपको ये चीज़ें मजाक लग रही हों, लेकिन सच में ऐसा होता था। किस चीज़ के लिए? डाइवर्सिफिकेशन के लिए, इन केस कुछ हो गया तो हम बचा लेंगे। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, हम एक शेयर में, 2 शेयर्स में हीरो पंथी दिखाने आ जाते हैं, जबकि हमको ये नहीं पता होता है कि विदाउट डाइवर्सिफिकेशन हम सब बर्बाद होंगे। और डाइवर्सिफिकेशन के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हुआ IPOs के सीज़न में, और आपने देखा किस तरीके से IPOs आए और उन्होंने इन्वेस्टर्स को बर्बाद किया। वहाँ पर होता क्या है कि आप 15,000 लगा करके आए, स्टॉक नीचे गिर गया, आप 30,000 और डाल दिए। लेट से कि आपके पास 1 लाख थे, आपने 50,000 उसको जल्दी से लगा दिया। अब बाकी 50,000 अगर आपने नीचे एवरेज भी कर लिया तो वो और नीचे चला गया, कोई मतलब नहीं बना, आपको कोई रिटर्न नहीं मिला, ना आपके इस 15,000 पे, ना आपके 30-50,000 पे। ठीक है, तो आप फंसते चले गए। और ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो लोग डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं, वो फंसते हैं और बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आप इन्वेस्टर हो और आप 3 या 5 शेयर तक पोर्टफोलियो मिनिमम रखते हो, तो यहाँ आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैं मिनिमम आपको 10 स्टॉक्स रखने को बोलता हूँ, लेकिन अगर आप बिगिनर हो, 3 से 5 साल ही हुआ है, तो कम से कम आपके पास 15 से 20 स्टॉक्स होने चाहिए। अब आप कहोगे सर 15 से 20 स्टॉक्स रखने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं हर महीने 2,000, हर महीने 5,000 डालता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा 4-6 महीने ये फंड कहीं अलग जगह पे रख लो। ठीक है, लिक्विड फंड्स में रख लो, उसके बाद इंतज़ार कर लो, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है, उसके बाद आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो अलग अलग स्टॉक्स में। शुरुआत कम से कम 8 से 10 स्टॉक्स के साथ करो इन्वेस्टिंग में। 3 से 5 स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए बेटर होते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप इन 3 से 5 पे रिलाई करोगे, लेट्स से कि 2 या 3 के साथ मैनेजमेंट इशूज़ आ गए और स्टॉक गिरने लगा, वैल्यू आपकी 70%, 80%, 90% एरोड हो गई, फिर आप बुरे फंस जाओगे। क्योंकि अगर बाकी आपके 2 स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस भी देंगे तो आप ब्रेक इवन पे आने के लिए 1-2 साल, 3 साल गंवा दोगे, और ये बहुत गड़बड़ी वाली बात हो जाएगी। एक स्टॉक को भले ही वो ब्लू चिप हो,
मेरे हिसाब से 6 से 8% से ज़्यादा वेटेज नहीं मिलना चाहिए अगर आप कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि मान लीजिए कोई स्टॉक हमारा चल गया तो भी तो हमको दिक्कत होगी। तो दोस्त मैं आपको इसका जवाब ऐसे देता हूँ कि आपने जो 10 स्टॉक सेलेक्ट किए वो सब धुरंधर के धुरंधर रहे होंगे, तभी आपने उसको अपने पोर्टफोलियो में डाला। तो आपको अगर उनमें से किसी से कम उम्मीदें हैं तो आप उसको बाहर निकालो। और ये बहुत अच्छी बात बन जाती है सवाल कि अगर जो परफॉर्म कर गया वो चल गया तो हमको कम रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल, हमको रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ये वाली जो चीज़ है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हम भगवान नहीं है जो हम प्रेडिक्ट कर लें कौन सा स्टॉक चलेगा। कुछ लोग डाइवर्सिफिकेशन में बोलते हैं कि एसेट क्लास में आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जैसे कि इक्विटी में आप कर सकते हो, रियल इस्टेट में कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, कैश में कर सकते हो, डेट में कर सकते हो। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर बहुत बड़ा फ़ैन तो नहीं हूँ, लेकिन जो 100 वाला रूल है ना, आपकी एज को 100 से माइनस कर दीजिए। तो लेट्स से कि आप 30 साल के हो तो आपका 70% पैसा इक्विटी में जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये वाला रूल थोड़ा सा मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा है। मैं ऐसे कहता हूँ कि आपकी एज अगर अभी 25 साल है या 30 साल है और आप पहली सैलरी पाए हो, तो पहली सैलरी ऑलमोस्ट 90 to 95% इन्वेस्टमेंट आपकी वो इक्विटीज़ में ही जानी चाहिए। और यहाँ से आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा हर 2 साल में 5%, हर 2 साल में 5% जो है मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी से कम होती जाएगी। यानी कि आप जब 2 साल बाद इन्वेस्टमेंट करोगे तो 90 की बजाय हो सकता है 85 डालो, और ऐसे ही 10 साल बाद हो सकता है आप मतलब 70 पे आ जाओ। आई होप आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ऐसे आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। स्टॉक्स आप अच्छे अच्छे ढूंढो 10 से 12, और बहुत सारे स्टॉक्स की चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूँ। इक्विटी में भी कई तरीके का डाइवर्सिफिकेशन होता है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन होता है। उसी हिसाब से आपको भी अरेंज करके डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया और गड़बड़ी हो गई तो स्टॉक मार्केट में रहने का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया है तो वो वाली बात वहीं पर सच हो जाएगी कि आपका एक स्टॉक मान लेते हैं 10 गुना बढ़ भी गया। मेरे साथ एक स्टॉक में ऐसा हुआ था, मैं उसकी चर्चा काफ़ी पहले कर भी चुका हूँ कि वो स्टॉक लगभग 7 गुना भाग गया था, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर काफ़ी कम थी और फिर पछतावा ही होता है। मैं अन्य स्टॉक्स को 8 से 10% का वेटेज दे के रखा हूँ, उसको 2.5% वेटेज दिया था। कोई सेंस नहीं बनाना, क्योंकि वो अगर इतना चल भी गया तो उसका रिटर्न पूरे पोर्टफोलियो में लगभग नेग्लिजिबल सा है, पूरे पोर्टफोलियो को वो ताकत नहीं दे पाएगा। और एक बात याद रखना, जो स्टॉक आपका चल जाता है, बढ़िया चल जाता है, तो ITC वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पर उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो ताकत है वो काफ़ी बढ़ जाती है और वो आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी बढ़िया तरीके से 4 चांद लगाने का काम करता है पोर्टफोलियो में आपके। आई होप ये जो ज़रूरी सवाल था, जो कम पूछा जाता है, मैंने आपको उसका जवाब दिया। बहुत सारे लोग यही सवाल पूछते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, स्टॉक्स कैसे हैं, ये आप बता दीजिए, लेकिन कभी कोई ये नहीं पूछता अक्सर इसका डाइवर्सिफिकेशन तरीके से हुआ है या नहीं। मैं आपको कहता हूँ आपके पोर्टफोलियो में छोटे स्टॉक्स भी होने चाहिए, बड़े स्टॉक्स भी होने चाहिए, अपने हिसाब से अरेंज करके आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। एक बात जो काफ़ी अंडर एस्टिमेट की जाती है वो ये कि जो लोग हैं, जैसे कि मैं हूँ और आप हैं, हम दोनों के पोर्टफोलियो में अगर सेम डाइवर्सिफिकेशन है तो बात बराबर है, मतलब अच्छी बात है। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हर बंदे का डाइवर्सिफिकेशन अलग लेवल का होना चाहिए। लेट से कि आप 50,000 कमाते हो और मैं 40,000 कमाता हूँ, मेरा डाइवर्सिफिकेशन अलग होगा, क्योंकि हो सकता है आपका खर्चा 30,000 हो, मेरा खर्चा 25,000 हो। ठीक है, हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो मेरा खर्चा हो सकता है कम हो, आपका ज़्यादा हो, या आपका कम हो मेरा ज़्यादा हो। उसी हिसाब से हमारा पैसा बचेगा, उसी हिसाब से हम पैसा डाल पाएंगे। दूसरा, हमारा रिस्क एपेटाइट कैसा है। तीसरा, हमारे पास डेट कैसा है। चौथा, हमारा बैकअप कैसा है, यानी कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। बहुत सारी चीज़ें डाइवर्सिफिकेशन में काम करती हैं। आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च कीजिए। वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे हिसाब से आप एक बिगिनर हो, जैसे कि निफ्टी अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए 50 स्टॉक्स रखती है, और ये सोचिए कि निफ्टी का मैं आपको चार्ट यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। देखिए, निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं। आप खुद कंपेयर करके देखिएगा अपने पोर्टफोलियो को, और मैं बहुत प्राउड के साथ ये बोल रहा हूँ, जो पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था डाइवर्सिफाइड भी था, और उसके बाद उसका आप रिटर्न देख सकते हो। लार्ज कैप डाइवर्सिफिकेशन वहाँ पर हुआ था, रिटर्न देख सकते हो निफ्टी के रिटर्न से ज़्यादा है। ठीक है, और स्टॉक्स कोई कमज़ोर हमने नहीं लिए थे। ठीक है, ऐसे ही आपको भी चेक करना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो ऐसे डाइवर्सिफिकेशन के बाद बढ़िया वाला रिटर्न दे पाता है। अब मैं बात कर रहा था निफ्टी के पास 50 स्टॉक्स हैं, 50 स्टॉक्स के बाद निफ्टी इतना बढ़िया रिटर्न ला करके दी है। अगर आपके पास लेट से कि 10 स्टॉक्स हैं, 15 स्टॉक्स हैं, 20 स्टॉक्स हैं,
क्या उन्होंने इससे बेटर परफॉर्म करके दिखाया? अगर नहीं दिखाया तो आपको अपने स्टॉक्स को ज़रूर चेक करना चाहिए। और खासकर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो टेक्निकल लेवल्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ट्रेडिंग कर रहे हो स्टॉक्स कम रख सकते हो, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और लॉन्ग टर्म सच में सोच रहे हो कि 10-15 साल मेरी तरह हो आप, कि मैं सोचता ही हूँ आज से 10 साल बाद 15 साल बाद स्टॉक्स की क्या वैल्यू होगी, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत फोकस करना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए। इस पर आप ज़रूर समझिए चीज़ों को और आगे बढ़िए। कोई सवाल सुझाव तो व्हाट्सएप पे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आई होप कि मेरे समझाने के बाद आपकी तरफ से ये सवाल ज़रूर उठेगा कि सर क्या मेरा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है या नहीं। जिससे भी आप पूछिएगा, ऐसे पूछते रहिएगा। बाकी जो मैंने सलाह दी है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल सलाह है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, कोई भी स्टॉक आप चूज करो। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।